अगर आप चाहते हैं कि आप भगवान के होना चाहते हैं, भगवान का भजन करना चाहते हैं, तो इन सब चीजों से बचो थोड़ा सा। कुत्ता पालना, बिल्ली पालना, चिड़िया पालना, सुग्गा पालना, न जाने क्या क्या लोग पाल करके घर में उसको नहला धुला खिला पिला रहे हैं, न जाने क्या क्या नहीं पालना चाहिए। हाँ, कोई ऐसे आ जाए आपके पास रहे आपके साथ, लेकिन किसी जीव को पिंजड़े में बांध करके बंद करके ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत गलत तरीका है। भरत महाराज हिरण को पानी से निकाले तो बचाए तो, लेकिन बस एक छोटी सी गलती कर गए। छोटी सी गलती क्या कर गए? उन्होंने पाल करके अपने घर में उसे लाड लड़ाना शुरू कर दिया। लाड लड़ाना शुरू कर दिया, हाथ से खिलाना पिलाना, उसको पुचकारना सुलाना, सब कुछ। आए थे भजन करने के लिए, कहते हैं ना, आए थे हरि भजन को कूटन लगे कपार। हम लोगों का जन्म यहाँ हुआ था कि आत्म कल्याण करने के लिए, और यहाँ आकर के हम लोग झमेला में फंस गए, झमेला में फंस गए। तो आए थे हरि भजन को कूटन लगे कपार। वैसे ही भरत महाराज गए थे भजन करने के लिए, लेकिन उनकी आसक्ति एक हिरण में हो गई। और हिरण भी जीव तो जीव, जानवर तो जानवर ही होता है, जानवर का कोई थोड़ी सगा होता है। अब उसको खिलाते पिलाते एक दिन झोली माला खूंटी पे टंग गई, और पूरा समय उसी हिरण के पीछे पुचकारते चराते खिलाते पिलाते उसी के पीछे करने में उनका सारा समय जाने लगा। भजन छूट गया उनसे। और एक दिन कई हिरण आए उनके आश्रम की तरफ घूमने के लिए, और उनका हिरण भी घर में से निकला कुटिया में से, और हिरणों के साथ मिलकर के चला गया। उसको क्या पता कि भरत महाराज हमको बहुत प्रेम करते हैं, इनको छोड़ के नहीं जाना है। वो तो सोचा भैया अपना ग्रुप मिला, यहां से निकलो, चला गया। अब भरत महाराज को बड़ी पीड़ा हुई, बड़ा कष्ट हुआ। हे प्रभु, पता नहीं कहां गया होगा। देखो आदमी सोचता क्या क्या है, पता नहीं खाया होगा कि नहीं खाया होगा, भूखा होगा, कौन उसको खिलाएगा जंगल में, छोटा बच्चा है, कहीं शेर न खा ले, बाघ न खा ले, कोई जानवर न मार दे उसको। दिन रात यही सोचते सोचते हाय हिरण कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, ऐसे करते करते, और कुछ दिन में ही धीरे धीरे करके जय सीताराम। हिरण का ही चिंतन करते करते शरीर छोड़ दिए। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रयात समद्भाव में याति नास्तत्र संशय। भगवान कह रहे हैं इसमें कोई संशय नहीं है कि जो जिसका चिंतन करके प्राण छोड़ेगा वही उसको बनना पड़ेगा। अगर पति अपनी पत्नी का अगर चिंतन करके अगर मरेगा तो उसको स्त्री शरीर ही मिलेगा, और अगर पत्नी अगर अपने पति का चिंतन करके मरेगी तो उसको पुरुष का शरीर ही मिलेगा। आप कुत्ते का चिंतन करके मरोगे, हमार कुकुरवा खाए होए कि ना पता नहीं कहां बा, अगर ऐसा सोचते मरे तो कुकुर ही बनोगे। इसलिए मरो तो कम से कम प्रभु का नाम लेकर के। हम तो कहते हैं अपने घर के दीवार पर ऐश्वर्या राय और हेमा मालिनी का फोटो हटाई के राधा श्याम सुंदर का फोटो लगाए दो, भगवान का नाम लिखवा दो, महामंत्र अपने घर के दीवालों पे लिखवा दो, कि कभी मरने लगो ना तो कम से कम अगर प्रभु के नाम पर अगर नजर भी पड़ जाएगी ना तो जानना तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। इसीलिए कभी वृंदावन आना दिखाएंगे, दीवाल दीवाल पर प्रभु का नाम लिखा गया, दीवाल दीवाल पर जहां देखोगे वहीं श्री राधे 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 हरे कृष्णा, ऐसे। इसलिए अपने घरों पर उल्टा पुल्टा न लिखवा करके प्रभु का नाम लिखवाओ, महामंत्र लिखवाओ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, ऐसे हरे राम 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 हरे, ऐसे महामंत्र लिखवाओ, ताकि मरते मराते कम से कम नजर भी पड़ जाएगा तो याद आएगा। कम से कम बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंखें पढ़ करके चित्त पढ़ लेता है, मन पढ़ लेता है, बोल लेता है। इसलिए अगर उसको देख भी लिए ना तो इस चित्त में तुरंत हरिश चित्तम समाश्रय, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश चित्तम समाश्रय, सुनने मात्र से देखने मात्र से प्रभु आपके चित्त में आकर के बैठ जाएंगे, फिर तो कोई बात नहीं है, वही आपका उद्धार निश्चित है, निश्चित कोई रोक नहीं सकता। तो अपना कल्याण अगर करना चाहते हो मेरे भाई तो बहुत सरल और बहुत सहज रास्ता है, बहुत सहज रास्ता है।